छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा तैयारी में जुट चुकी है। कार्यकर्ता सम्मेलन पांचों संभाग में किया जा रहा है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये बृजमोहन अग्रवाल हैं जो लगातार दौरों पर हैं और ये कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जो सिलसिला है वो लगातार इसी तरीके से चल रहा है कि जो कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच की जो दूरी थी उन दूरी को कैसे ख़त्म किया जाएगा, किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा। उन तमाम लोगों को आप देखिए कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो यहाँ पर लगातार चल रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में ये कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा था। तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए थे और कार्यकर्ताओं से ही हम समझेंगे कि आखिरकार उस सम्मेलन के बीच में उन्होंने क्या समझा। दादा, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग करटोल विधानसभा से और ग्राम रिवाडी और तहसील पलारी से आए हैं और मैं कार सेवा में गया था, वहाँ काम किया हूँ और मेरा उम्र एक 1949 का मेरा 75 में प्रवेश हुआ है। और मैं भारत कार सेवा में अयोध्या गए थे आप? हाँ, अयोध्या गए थे। कहाँ से गए थे, क्या क्या हुआ वहाँ? हम लोग वहाँ से जब गए थे ना तो वहाँ इतना उमंग था, इतना उत्साह था लोगों में कि राजनीतिक शासन को परवाह न करते हुए भगवान की सेवा में सब कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम किए और जय श्री राम का भोज करते हुए हमारे भगवान राम को उसके कार्यस्थल में मंडप में रख करके हम लोग वहाँ अपने जिला में वापस आए। रायपुर जिला थे उस समय, हाँ उस समय रायपुर जिला थे और हमको वहाँ जाने के लिए जगह जगह हम लोगों का स्वागत। कटनी में हमको गुड़ हुआ और वहाँ अयोध्या भी हमको भोजन, रानी रेणुका धर्मशाला में हम रुके। नहीं हुआ क्या था वहाँ पर जब आप लोग गए? तो जाने मिला, मुलाकात हुई, किस तरीके से मुलाकात हुआ? पूरा सब जगह से, सब प्रांत से वहाँ कार सेवक लोग आए थे, सब जगह से। दक्षिण भारत से महिलाएं लोग और भी सक्रिय काम से सक्रिय हुए और सबके मन में उत्साह थे। हाँ, सबके मन में उत्साह थे भगवान राम को। हमारे तो अभी खुशी है आपके मन में? मंदिर बन गया है? बहुत खुशी है, बहुत। हमको हमारा जो कर्म किए हैं उसका फल आज भगवान श्री रामचंद्र जी हमको दर्शन में दे रहे हैं। तो बीजेपी ठीक काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल ठीक काम। अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ठीक काम कर रही है? ठीक काम कर रही है और कार्यकर्ता की ही पार्टी है, कार्यकर्ता ही सबका सूत्रधार है। जमीन कार्यकर्ता ही सबका सूत्रधार है। आप लोग कहाँ से आए? मैं रायपुर से हूँ, रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक 50। ये कार्यकर्ता सम्मेलन की जरूरत क्या पड़ी बीजेपी को? क्यों लगता है कि ये जरूरी है? देखिए, हर बार होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा रही है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, चाहे हार हो या जीत, कार्यकर्ताओं का सम्मान होता ही है और ये शुरू से होते आ रहा है। तो बीजेपी अभी सही काम कर रही है? बिल्कुल सही काम कर रही है और जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले जो जितने भी वादे किए थे वो सब पूरे करेंगे और कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कहाँ से आए हैं दादा? मैं नारा से आया हूँ। नारा से आए हैं। तो बीजेपी के जिन नेताओं को आपने चुना था, बीजेपी की सरकार बनाने में आपने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लग रहा है कि बीजेपी अभी वैसे ही काम कर रही है? उनके नेता जो मंत्री हैं, विधायक है, वैसे ही काम? अच्छे काम करेंगे। युवा मंत्री चुने हैं, इस समय अच्छा काम होगा, पहले से और अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? ये कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या बताया जा रहा है? कार्यकर्ता सम्मेलन में एकजुट करना, कार्यकर्ता अपने जहाँ संपर्क करना, जनता से मिलना, जो कमी है उसको पूरा करना। ये हम क्या कमी है आपके क्षेत्र में? विकास कार्य जैसे है, विकास कार्य जैसे करवाना है वो पूरा करेंगे। 5 साल में तो कुछ किया नहीं है कांग्रेस सरकार में। क्या नहीं किया है? किस चीज़ की कमी? कहीं पर तो विकास कार्य दिखता नहीं है। क्या आप बताना चाह रहे हैं? जी देखिए, एक तो सबसे पहले ये कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ता का मीन्स होता है कि आज तक जो कभी नहीं हुआ वो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हो रहा है। उस अभिनंदन को कम से कम ये हमारा प्रदेश देख रहा है कि अब इस समय कार्यकर्ताओं की पूछ परख हो रही है। दूसरा, जो इन्होंने कांग्रेस शासन में जो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, मिटलबरा बने रहे, उस मिटलबरापन को इन लोगों ने दूर करने की कोशिश की है। और हमारे यहाँ से जो चुन के आए हैं ये मोदी की गारंटी से चुन के आए हैं और कार्यकर्ता घर में जो भी अपने कई लोग नाराज थे उनको भी मनाने का काम किया गया और कार्यकर्ता फिर से आखिरी अंत समय में एकजुट हुए, तब जाके हमारी सरकार यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जो कार्यकर्ता है कुछ हद तक नाराज है क्योंकि उनकी पूछपरख कम हो गई थी, पार्टी में नेताओं से मुलाकात का सिलसिला कम हो गया था? कार्यकर्ताओं तो सेतु का काम करते हैं ना। जब सेतु का अगर नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि हर जगह फिर वहाँ पे टूटना फूटना जायज होता है। कार्यकर्ता एक सेतु है और आज उस सेतु ने यह साबित कर दिया है कि हम हैं
तो हम आने वाले समय में भी बहुत कुछ कर जाएंगे। तो ये क्या लगता है आपको, ये कार्यकर्ता सम्मेलन से जो दूरी है नेताओं की, मंत्रियों की और कार्यकर्ताओं की, वो दूर हो जाएगी? देखिए क्या होता है कि कार्यकर्ता से दूरी तभी हो सकती है जब उन्होंने आज भरे मंच में सभी लोग नतमस्तक होकर कार्यकर्ताओं को प्रणाम कर रहे थे, तो यह एक संदेश देने का काम किया है कि कार्यकर्ता सर्वोपरि बोलने भर से नहीं होगा, कार्यकर्ता को सर्वोपरि बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, कार्यकर्ता को सर्वोपरि बनाना पड़ेगा। दादा, कब से भाजपा से जुड़े हुए हैं आप? मैं सन 80 से जुड़ा हूँ। सन 80 से जुड़े हैं। कितना बदल गई भाजपा 80 से लेकर अब तक में? अभी तो 15 साल एक बार बदली से, हाँ। एक बार जब भी बदले थे। नहीं, भाजपा में क्या बदल गया, पहले से क्या बदला है बीजेपी? देखो भाजपा में ऐसा है, यहाँ तो निर्मल घाट जानते नहीं थे कांग्रेस वाले लोग, अच्छे दिन को मानते नहीं हैं वो लोग, अच्छे दिन क्या है उसको तो जानते नहीं हैं। अच्छे दिन मोदी जी लाए हैं, हाँ। जहाँ निर्मल घाट में कपड़ा बदलने के लिए बनाए हैं, हाँ। स्वास्थ्य यानी सेप्टिक बनाए हैं बाहर में ये करने के लिए, और गरीब के लिए मकान बनाए हैं। मकान को अभी रोक दिया था 5 साल के लिए, फिर अभी 18 लाख मकान का घोषणा किया उसने, और 18 लाख मकान बनाएंगे। कौन बनाएगा? वो मोदी जी बनाएंगे, और कौन बनाएगा? ये लेकिन अगर यहाँ के नेताओं पर लग रहा है कि ये तय समय सीमा पे सभी काम को कर लेंगे। क्या है मोदी जी का? हाँ। मोदी जी तो हेड है केंद्र में, है वहाँ से ऑर्डर दे रहा है, गारंटी दे रहा है, वो होगा। लिख दिया है 18 लाख, लिख दिया पोस्टर में 18 लाख, मोदी जी का गारंटी है। इन लोग 15 लाख कब बोला है मोदी जी ने 15 लाख देंगे? अरे भाई काला धन आएगा तो एक एक हिसाब से 15 लाख आएगा, 15 लाख एक एक खाता में जाएगा। काला धन नहीं आया अभी तक? आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो उसको ईडी का चक्कर लगा रहे हैं इन लोग, सब जेल जाने की तैयारी में है। वही काला धन है? हाँ, वो और क्या, काला धन तो वही चले गए हैं सब। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि अशांति की टापू में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शांति बनाए बर बने। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, विकास के गंगा बहा है, और मोदी जी के गारंटी में घरों विकास के गंगा बहाई। 5 साल ले जेन अराजकता के माहौल, अशांति के टापू छत्तीसगढ़ के माटी में बने रही से, वो छत्तीसगढ़ आज पुनः अपन नवा नाराजगी देखने को मिल रही थी, इसीलिए आप लोगों ने 5 साल तक जो है बीजेपी को मौका नहीं मिल पाया, बाहर रहना पड़ा, एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही थी, कार्यकर्ताओं की पूछ परख कम हो गई थी। लग रहा है कि ये सब दूरियां जो है वो अब कम हो जाएंगी इस कार्यकर्ता सम्मेलन से? हाँ, अब बिल्कुल कम हो जाएगी। निश्चित तौर पे 15 साले भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से, और जिन गलती हमार माननीय सियान मन कर रही से, बोला हमन 5 साल सजा के रूप में भुगते हैं, और वो भुगते हैं तो किसान मन ला 2 साल के बोनस दे के बाद हमार सियान मन निर्णय लीस। और आज हमारे सबले बड़े सियान भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी, अटल जी के सपना छत्तीसगढ़ के है, और छत्तीसगढ़ ला नवा राज्य बने से, और छत्तीसगढ़ ला गढ़े के काम घलो भारतीय जनता पार्टी के परिवार कर ही। ठीक है, परिवार करेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, हम उन लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, क्या बदलाव है बीजेपी के 15 साल में और अभी में? और जो कार्यकर्ता नाराज थे, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, वो सब ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हुआ है, इसका सबूत तो जनता दी है। जनता ने विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास रहा और रहेगा। और जिस प्रकार से अभी, जैसे मैं वास्तविकता की बात करूं, जैसे लोगों को लगता है, जनता आजकल इतनी समझदार हो गई है कि अगर 5 साल सरकार अपनी बातों पर अगर अमल ना करे तो पलट देती है, रोटी की तरह सेक सेक के, और जनता सरकार का मजा लेती है। तो जनता भी जागरूक हो चली है, और सरकार को भी अवश्य ही निश्चित तौर पे जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होती है, सरकार बनाने में भी, सरकार को बेहतर तरीके से चलाने में भी। पूछ परख की कमी देखने को मिलती थी, एक बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिलती थी। जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी तो है, लेकिन जो नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है, क्या उनके साथ में समन्वय कार्यकर्ताओं का बेहतर हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहतर समन्वय के लिए ही जाना जाता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वो कार्यकर्ता ही हैं जो आज मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब हमारे बीच के कार्यकर्ता हैं। और आश्चर्यचकित हो गए थे लोग जब टिकट का वितरण हुआ था कि कार्यकर्ताओं को टिकट दे रही है भारतीय जनता पार्टी। समन्वय बहुत बेहतरीन है। अगर बीच में कोई परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती होंगी तो हो सकता है व्यस्तता के कारण होगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरा ध्यान दे रहा है, हमारा संगठन पूरा ध्यान दे रहा है, और अभी सारे कार्यकर्ता
चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, सब कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य बड़ा है, आने वाला लक्ष्य है लोकसभा का चुनाव। हमें 11 के 11 छत्तीसगढ़ की सीटें जीत करके हमको देना है, क्योंकि 2024 भगवान श्री राम का वर्ष है और भगवान श्री राम के वर्ष में छत्तीसगढ़ के जो उनका ननिहाल है छत्तीसगढ़, वहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 11 की 11 सीट देंगे। ठीक है, 11 की 11 सीट मिलेगी, लेकिन सुशासन आ गया, राम राज्य आ गया, कानून व्यवस्था ठीक हो गई, नक्सलवाद की समस्या खत्म हो गई, लगता है आपको? बिल्कुल, आप देखेंगे कि ये जो सरकार बनी उसके बाद आप देखेंगे कि वो अमन शांति जो हमारा छत्तीसगढ़ चाहता था वो पुनः लौट रहा है और आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पुनः विकास के मार्ग पे प्रशस्त होगा और वही अमन शांति हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। अचानक से बीजेपी के नेता की हत्या हो जाती है, कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल उठने लगते हैं। देखिए, कई जो हमारे विरोधी ताकतें हैं वो अभी ऐसे ही मौके का इंतजार करती है और कई घटनाओं को अंजाम देती है और ऐसी घटनाओं का विस्तृत रूप से पूरी जांच होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में आप आए थे, क्या सीखा आपने? कार्यकर्ता सम्मेलन में जिसमें हमारे जो विधानसभा थे सब में बूथ अध्यक्ष का सम्मान किया गया, जिसने ज़्यादा लीड दी, एक सबसे बड़ा सम्मान है, मंच बुलाया गया, सम्मान दिया गया, कार्यकर्ता से हर्षोल्लास है। और आगामी जो चुनाव हमारा लोकसभा होने वाला है, संभवतः और पूर्णतः हम 11 की 11 सीट जीत के देंगे और ये जो जीत रहेगी श्री राम प्रभु के लिए रहेगी और मोदी जी ने जो गारंटी दी वो सब पूरी की। क्या सीखा आपने इस कार्यकर्ता सम्मेलन से, क्या कुछ बदला? सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन से ये पता चलता है कि जब कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करता है, जिता के देता है पार्टी को, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाता है। इससे ये सबसे बड़ी शिक्षा दी है। इससे पहले कुछ कमी रह गई थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में शामिल करने, सम्मान देने, या उनकी पूछपरख कुछ कम हो गई थी, शायद उसको बेहतर करने की कोशिश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूछपरख या कोई भी ऐसा कुछ नहीं रहता है। कुछ थोड़े बहुत रहते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। दादा, पहले से लेकर अब तक भाजपा में 15 साल और वर्तमान सरकार, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा बीजेपी के अंदर, संगठन के अंदर और सरकार के अंदर? कैसे बदलाव देखते? नीचे स्तर पे जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनका जो सम्मान का कार्यक्रम हुआ है, निश्चित ही आज कार्यकर्ताओं के चेहरे में चमक आया है और ये कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित ही कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह का संचार हुआ है और आने वाला लोकसभा चुनाव में 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को देगी कार्यकर्ता, क्योंकि नीचे के कार्यकर्ता ही काम करते हैं और वही यानी बूथ में जो मैनेजमेंट का काम है उसी। लोकसभा चुनाव की तैयारी है, हम कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, अन्य अन्य जगहों से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। दादा, कहाँ से आए हैं आप? मैं धमतरी जिले से हूँ। ये कार्यकर्ता सम्मेलन से नाराजगी दूर करने की कोशिश, जो दूरी बढ़ गई थी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में, उसको दूर करने की कोशिश? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता सम्मेलन का मतलब ये है कि अभी 2023 विधानसभा का जो चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनाई और उसका यदि कोई श्रेय जाता है तो वो आम कार्यकर्ताओं को जाता है, जिसके कारण से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के माध्यम से ये निर्देश दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के जो नेता है, लीडरशिप है, वो बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है उसका सम्मान करे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन ये आयोजित किया हुआ। आपका सम्मान हुआ? बिल्कुल। हर कार्यकर्ता का यहाँ पर बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर तक, मंडल स्तर से लेके जिला तक और जिला से लेके पूरे प्रदेश तक के सारे कार्यकर्ताओं का यहाँ पर सम्मान हुआ है। सभी को सम्मान के साथ में आमंत्रित किया गया है और मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव जी के माध्यम से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का भव्य सम्मान किया गया। आप खुश हैं दादा? बिल्कुल खुश हैं जी, क्यों नहीं? पिछली बीजेपी, कब से बीजेपी से जुड़े आप? हम तो जन्म से ही जुड़े हैं, समझ लीजिए। कितना बदला बीजेपी में बदलाव कितना आया? बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। कहा 2 सीट से आज देखो कितने सीट पे चले गए, उसको देखो आप पहले। यही तो बदलाव है। हमारे जो ये छत्तीसगढ़ के निर्माता जो है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रमों के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया और उसका 2 सीट से देखो आज कितने में चला गया है उसको। तो ठीक है, अभी कार्यकर्ताओं की पूछपरख हो रही है? बहुत बढ़िया है। इससे पहले इतना बड़ा सम्मेलन होता था क्या बीजेपी में? बिल्कुल होता था हमेशा। इस स्तर पे नहीं होता था तो कम से कम ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे होता था। हाँ। लेकिन होता ही था। तो अभी आप लोग करेंगे फिर से? बिल्कुल करेंगे काम, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। क्या है इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मकसद, क्या सीखा आपने? आप
देखिए सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में एक अद्भुत रूप से सरकार बनी है और ये मुख्य जो रूप से जो कार्यकर्ताओं की ही मेहनत के दम पर जो सरकार बनी है उनका आज अभिनंदन समारोह रखा गया था और इस अभिनंदन समारोह में पूरे रायपुर संभाग के पूरे कार्यकर्ता एक बूथ स्तर से लेके पूरे प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए थे जिनका एक विशेष रूप से सम्मान किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सबसे बड़े क्या कुछ बदलेगा? कौन से क्षेत्र से हैं आप? मैं धमतरी से हूँ। धमतरी से जी। धमतरी में क्या कुछ खामियां रह गई है? क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं? बीजेपी और कांग्रेस के सरकार के दौरान में क्या कुछ नहीं हुआ जो लगता है आपको बीजेपी की सरकार में होना चाहिए? जी, हमारे क्षेत्र में एक सड़क का जो मुद्दा था वो अभी वो बनना चाहिए है ना और विकास तो बहुत होगा। तो बात हुई किसी से सड़क के मुद्दे को लेकर? जी, सड़क के मुद्दे से लेकर क्या है वो कोई नेता किसी मंत्री से बातचीत हुई आपकी? नहीं, इस विषय में एक्चुअल में टेंडर भी हो चुका है और काम चालू है। ठीक है, काम चालू है और कार्यकर्ता सम्मेलन से जोश भरने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर यहाँ पर भाजपा के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में देखने को मिल रही है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भीड़ इस बात का सबूत है कि कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर उत्साह है कार्यकर्ताओं में और ये उत्साह और जोश भरने की जो कोशिश है वो इसी बात को लेकर की गई है कि लोकसभा का चुनाव है, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरीके की कमी ना हो, किसी तरीके की कोई दूरी ना हो और कोई कार्यकर्ता नाराज है तो उसे मना लिया जाए। छत्तीसगढ़ से संतोष साहू के साथ अमित मिश्रा।